एक एम्बुलेंस को 2 घंटे के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उधर से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरने वाला होता है। उसमें बैठे मरीज की हालात जो है वो हर पल जो है वो क्रिटिकल होती जा रही होती है और उसके बाद भी पुलिस वालों का दिल जो है वो नहीं पसीजता। आमतौर पे आपने देखा होगा कि कहीं भी चक्का जाम, सड़क जाम होता है तो एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ रहे हो तो भाई साहब एम्बुलेंस भी रोक दी जाती है। 2 घंटे तक एम्बुलेंस जो है वो जाम में फंसी रही। मरीज की हालत जो है वो बुरी होती हुई दिखाई दे रही थी। लगातार वहां उस एम्बुलेंस में बैठे परिजन पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ के गुहार लगा रहे थे, लेकिन चूंकि अब नीतीश कुमार आ रहे थे और भाई नीतीश कुमार आ रहे थे तो कोई एम्बुलेंस कैसे चला जाता, और इसी वजह से वो एम्बुलेंस 2 घंटे तक जाम में जो है वैसे ही फंसा रहा। पूरी जानकारी जब आपको बताऊंगा तो आप भी समझ जाइएगा कि भाई साहब ये बिहार पुलिस वालों के पास जो है कितनी ज्यादा वो संवेदनाएं हैं और इमोशन कितना बचा हुआ है। हालांकि बाद में जाम जो है वो हटा और उसके बाद एम्बुलेंस पहुंचा अपनी जगह पे, लेकिन इस बीच जो कहानी गुजरी है, जो उन लोगों के साथ हुआ है, वो सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रगति यात्रा को लेकर पहुंचे थे कटिहार, और कटिहार में सभा को संबोधित करने के बाद वापस अपने चौपर विमान की तरफ लौट रहे थे। और इधर बिहार पुलिस जो है एकदम से उनके लिए तैनात खड़ी थी। किसी गाड़ी को टस से मस नहीं होने दे रही थी, क्योंकि उधर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जो आने वाला था, और काफिला को लेके जो है एकदम से सभी गाड़ियों को एक साइड करके खड़ा करवा दिया गया था। और उसी में एक एम्बुलेंस भी फंसा हुआ था, उसमें एक मरीज भी बैठी हुई थी। मरीज का नाम था गुड़िया देवी, जिनकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, और वो कदना थाना क्षेत्र के मार्गी गांव की रहने वाली हैं। उनकी पहचान कर ली गई है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि जो वो मरीज को लेके जा रही थी एम्बुलेंस, उसको बीच में रोक दिया जाता है। वजह ये कि सीएम का काफिला उस रास्ते से होके गुजरने वाला है। अब समझ जाइए ये प्रगति यात्रा उस एम्बुलेंस वालों के लिए और साथ ही साथ जाम में फंसे तमाम लोगों के लिए कैसे दुर्गति यात्रा बन गया। 2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे और उसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। और आपको बता दूं कि बाकी लोगों की तो बात हटा दीजिए, नीतीश कुमार की पुलिस जो है वो एम्बुलेंस को भी रोक देती है। कहती है कि भाई साहब अभी साहब आ रहे हैं और अभी आप नहीं जा सकते। मरीज जो है वो तड़प रहा है गाड़ी में बैठ के, परेशान हो रहे हैं उसके परिजन, लेकिन ये पुलिस वाले एक नहीं सुनते। आपको बता दूं कि लगातार कोशिश करने के बाद भी, लगातार हाथ पैर जोड़ने के बाद भी पुलिस वालों के कानों पे जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि उधर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला आ रहा था और ये लोग गिरगिरा रहे थे कि कृपया करके इन्हें जाने दिया जाए। दरअसल होता यह है कि गुड़िया देवी जो है वो खाद का छिड़काव कर रही थी खेतों में, और इसी दौरान उनके मुंह में पॉइजन चला जाता है। और अब आप समझ जाइए कि पॉइजन बॉडी में है, वो इंसान एम्बुलेंस में है, सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है, लेकिन बीच में सीएम का काफिला किस तरीके से आके एम्बुलेंस को जहां का तहां ठहरा देता है। पुलिस वाले एक सुनने को तैयार नहीं होते। पुलिस वाले वैसे ही उस एम्बुलेंस को खड़ा करके तमाशा देख रहे होते हैं और कोई उनकी बातों को नहीं सुनता है। 2 घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है। लगातार वो लोग गुहार लगाते हैं। बाद में यातायात डीएसपी सद्दाम हुसैन को जब ये खबर मिलती है, तब वो आके कहते हैं कि भाई साहब एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, और उसके बाद एम्बुलेंस जो है वो निकलती है, जाम जो है वो छटता है, और तब जाके सब कुछ क्लियर होता है। अब इस बात से आप समझ जाइए कि आमतौर पे कहीं चक्का जाम होता है, कोई सरकार का विरोध करता है, उस दौरान भी एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता। एम्बुलेंस को जाने दिया जाता है क्योंकि मामला क्रिटिकल है। भाई एम्बुलेंस में कोई मरीज बैठा हुआ है और बात उसके जान पे भी बन आ सकती है। और ऐसा हो सकता था गुड़िया देवी के साथ भी। इनके बॉडी में पॉइजन था, और अगर पॉइजन जो है अच्छे तरीके से बॉडी में फैल जाता तो शायद ये आज नहीं बचती। लेकिन टाइम पे वो पहुंच जाती हैं, फिर भी 2 घंटा लेट। और वजह यह है कि नीतीश कुमार का काफिला जो है वो उधर से गुजर रहा था। बाकी आपने देखा कि किस तरीके से जाम लगाने वालों के ऊपर, अभ्यर्थियों के ऊपर एफआईआर हो रहा है। अब एक एफआईआर जो है बिहार पुलिस को नहीं हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कर देना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे जाम लगे थे वहां पे। और देख लीजिए एक मरीज की हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी कि वो मरते मरते बचा है। इसके ऊपर बिहार पुलिस क्या कहेगा, इसके ऊपर बाकी लोग क्या कहेंगे, लेकिन यहां तो ऐसा ही चलता है। नीतीश कुमार ना माने कि राजा
हो गए हैं। जिस रास्ते से जाएंगे वो रास्ता बिल्कुल सील पैक कर दिया जाएगा और उस रास्ते पे कोई दूसरी प्राइवेट गाड़ी या फिर सरकारी गाड़ी नहीं चलेगी। वहां पे सिर्फ नीतीश कुमार का काफिला चलेगा और ऐसा दृश्य आए दिन देखने को मिलता है। जहां जहां नीतीश कुमार प्रगति यात्रा करने जाते हैं वहां वहां ये दृश्य देखने को मिलता है और ये बताता है कि भाई साहब सरकार कितनी हीन हो गई है और पुलिस वालों के दिल में जरा भी कहीं ना कहीं वो कहा जाता है इमोशन वो बिल्कुल नहीं बचा। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।